क्या आप बिल्कुल तैयार हैं सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए जिसमें कि आपको चीपेस्ट प्राइस में मंथली प्लान मिले लाइक 380 रुपये पर मंथ सैटेलाइट ब्रॉडबैंड प्लान, जहां आप हैं उस लोकेशन पे एयर फाइबर नहीं है और आपको चीपेस्ट ब्रॉडबैंड प्लान मिले। तो फाइनली क्या इंडिया रेडी है चीपेस्ट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड मार्केट के लिए? क्योंकि जिस तरीके से एनालाइजों ने डिटेल प्रोवाइड करवाई है और सैटेलाइट प्लेयर्स किस तरीके से मार्केट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे डायरेक्ट टू कस्टमर सर्विस बाया सैटेलाइट ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करवाने का विचार चल रहा है इंडिया में, वो हमें देखने के लिए मिलता है इस रिपोर्ट में। सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया में एडॉप्शन फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, क्योंकि आप एक प्राइस लेके ऑल इंडिया लेवल पे वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी गांव कस्बों और ऐसे इलाके में जहां वहां के लोगों की इनकम बहुत ही ज़्यादा कम है, तो वो प्लान आप मुंबई जैसी सिटी या दिल्ली जैसी सिटी में लॉन्च नहीं कर सकते। तो मतलब यहाँ पे एडॉप्शन फ्लेक्सिबिलिटी ऑन प्राइस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है इंडिया में। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सैटेलाइट प्लेयर्स कुछ और नई प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें कि लो प्राइसिंग विद लोकल डिस्ट्रीब्यूशन भी साथ में किया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एडॉप्शन हो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड का बाय यूज़र, स्पेशली इंडिया के अंदर। क्योंकि अभी क्लियरेंस पेंडिंग है रेगुलेटरी के द्वारा, जिसमें कि ट्राई एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को क्लियरेंस देना है। उसके बाद स्पेक्ट्रम आपको देखने के लिए मिल जाएंगे कि क्या टारगेट किया जाएगा प्राइस को लेके और किस तरीके से स्पेक्ट्रम डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलेगा। और जो हमें सैटेलाइट प्लेयर्स अभी सामने से देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसमें कि स्टारलिंक हो गया, वनवेब हो गया या एसईएस की बात करें, और इस तरीके से सैटेलाइट जो प्लेयर्स हैं वो आपको सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे इंडिया में। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए एक बार दोबारा रिमाइंडर करवा दूं, जैसे स्क्रीन पे टच करेंगे यहीं पे आपको प्रोडक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। ठंडारी है गीजर, इस टाइम बिगेस्ट चीपेस्ट प्राइस में आपको मिल रहे हैं और ऊपर से सेल का मौसम है, तो मिस मत कीजिए। जैसे स्क्रीन पे टच करेंगे यहीं पे आपको गीजर देखने के लिए मिल जाएंगे, वो हैवेल्स के हों, क्रॉम्पटन के हों, किसी भी ब्रांड के हों, आपको जो ब्रांड अच्छी लग रही हो उस ब्रांड के खरीद सकते हैं, जो आपको चीपेस्ट प्राइस में और बिगेस्ट डिस्काउंट। और क्रेडिट कार्ड है तो आपकी मौज आने वाली है, क्योंकि जैसे ही सेल खत्म होगी फिर वहाँ पे आपको बूस्ट अप प्राइस देखने के लिए मिल जाएगा। ठंड बढ़ जाएंगी, प्राइस हाइक हो जाएंगे एज पर डिमांड। अभी कम है तो तुरंत खरीद सकते हैं। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक्चुअली प्राइस 380 रुपये पर मंथ, ये इससे भी नीचे प्राइसिंग की बात चल रही है। क्योंकि जिस तरीके से सजेशन दिया गया है प्राइसिंग टारगेट को लेके, स्पेशली कस्टमर्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस पहुंचाने के लिए, तो स्पेशली जो प्राइसिंग टारगेटिंग है वो 250 रुपये से लेके 500 रुपये पर मंथ, स्पेशली गांव कस्बों और टाउन जैसे एरियो के लिए। मतलब आप रूरल एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे जो प्राइसिंग टारगेटिंग है वहाँ पे 250 रुपये से लेके 500 रुपये पर मंथ सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए। अभी इक्विपमेंट की बात करेंगे, फिक्र मत कीजिए, ये मंथली प्लान की बात नहीं चल रही है सिर्फ। और साथ में बात करी जाए तो 500 रुपये से लेके 1000 रुपये अर्बन एरियो के लिए। तो यहाँ पे जो दोबारा से मैं एक बार याद दिलवाऊँ, अडॉप्ट फ्लेक्सिबिलिटी, किस तरीके से मार्केट में प्राइस को लेके आपको अलग अलग एरियो के हिसाब से प्राइसिंग अप एंड डाउन देखने के लिए मिलेगी, उस चीज़ को मेनली टारगेट रखा जा रहा है। साथ में जो लोकल सर्विस प्रोवाइडर हैं वो इतने चीपेस्ट प्राइस में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड नहीं करवा सकते, जो एक्चुअली डायरेक्ट टू कस्टमर सैटेलाइट प्रोवाइडर्स करवा सकते हैं। साथ में जो लोकल ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर हैं जिन्होंने अभी बात की जाए तो पीएम वानी वाईफाई सर्विस के द्वारा या लीज लाइन ले रखी है, वो ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उन पे भी किस तरीके से अटैक किया जाए सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के द्वारा। क्योंकि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड में सबसे बड़ी दिक्कत हमें क्या देखने के लिए मिलती है, वो है स्पीड इशू। क्योंकि जो आपको 200, 250 या 500 MBPS का प्लान प्रोवाइड करवा सकता है लोकल सर्विस प्रोवाइडर, वो सैटेलाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। फिर उसकी प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जा सकती है। तो इसी वजह से प्राइसिंग को मेन टारगेट रखा जा रहा है और इन्फिनाइट सैटेलाइट कैपेसिटी को यूज़ करने की बात चल रही है इंडिया के अंदर, किस तरीके से ज़्यादा कस्टमर्स को सर्विस के अंदर एडजस्ट किया जाए। इसलिए नई नई अप्रोच और फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच पे ध्यान रखा जा रहा है, जिसमें की बात करी जाए तो सचेत
पैक, मतलब आपको सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी लेकिन लिमिटेड डेटा पैक के साथ, जिसमें कि आप डेटा पैक करवाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाएगी। लाइक जियो एयर फाइबर की बात करें, एयरटेल एयर फाइबर की बात करें, 1000 GB खत्म होने के बाद भाई साहब डेटा पैक करवा लीजिए, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी, साथ में आपको चीपेस्ट EMI पेमेंट ऑप्शन दिए जाएं डिवाइस के लिए। और बात करी जाए तो इंट्रोडक्टरी एंड लोकेशन जो स्पेसिफिकेशनली डिफाइंड होंगी कि कहाँ पे कैसे ऑफर दे सकते हैं, कहाँ पे हम 1 मंथ के लिए, कहाँ पे हम 3 मंथ के लिए, कहाँ पे हम किस हिसाब से ऑफर दे सकते हैं, ये लोकेशन वाइज ही डिसाइड किया जाएगा। साथ में जो टैरिफ प्लान है वो एज पर एक्सपेक्टेड हों, जिन लोगों के लिए डिज़ाइन किए जा रहे हैं या जिस एरिया के लिए डिज़ाइन किए जा रहे हैं, तो क्या वहाँ पे सैटेलाइट डिमांड बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है ब्रॉडबैंड को लेके, उस चीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा। ऊपर से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मार्केट है प्राइसिंग को लेके, आपके प्राइस हाइक रहते हैं सर्विस को लेके तो वहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं करेगा, और बहुत ज़्यादा लो रहते हैं तो वहाँ पे पूरी भीड़ टूट पड़ेगी। तो इस तरीके से मैनेज किया जाए, साथ में जो लोकल वेंडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, उनका सहारा लिया जाए, जिससे कि एक लोकल ट्रस्ट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के ऊपर लोगों का हो और उसके बाद एक मास अडॉप्शन हो सर्विस को लेके, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में सर्विस पहुंचे। ऊपर से जिस तरीके से सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को लेके GEO से मूव करके अब लो अर्थ ऑर्बिट में मूव ऑन हो गया है, जिससे कि जो परफॉर्मेंस है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड का वो और ज़्यादा अच्छा होता चला जा रहा है। साथ में इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वहाँ पे राउटर हो गया, ऊपर से एक छतरी टाइप का आपको पैनल देखने के लिए मिलता है। पहले जो इंस्टॉलेशन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, अब एक फ्लैट प्लेट कर दी गई है, उसे इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं और डायरेक्टली अपने घर में आप सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि जैसे इंडिया में आएगा तो किस तरीके का बूस्टर प्लान, साथ में गवर्नमेंट की भी थोड़ी सी प्लानिंग है कि जो स्पेशली बात करी जाए तो जो यूनिवर्सल फंड है रखा हुआ स्पेशली इंटरनेट को लेके, तो वो उसमें यूज़ किया जाए, जिससे कि सैटकॉम प्लेयर्स के जो डिवाइस है उसकी कॉस्ट कम हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस पहुंच सके। जहां आज तक फाइबर या टावर कनेक्टिविटी नहीं पहुंच पाई, वहां आपको डायरेक्टली आसमान से सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के द्वारा हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। तो देखते हैं इसे कितना हकीकत तरीके से ज़मीन पर उतारा जाता है और किस तरीके से एक बिगेस्ट बूम देखने के लिए मिलता है मार्केट में। लगातार अपडेट करते रहेंगे और इस तरीके की प्राइसिंग आती है तो सच में इंडिया में एक नया बूम देखने के लिए मिलेगा। अभी तक हमें ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे मिल रहा था, अब हमें ओवर द स्काई इंफ्रास्ट्रक्चर पे मिलने वाला है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।